वैसे हम हिंदू बनते हैं और हमारे द्वार पर कोई प्यासा व्यक्ति तड़पता रहे, हम उसे पानी न बना पिलाएं, कैसे हिंदू हैं हम, कैसे सनातनी हैं हम। और जो लोग सहयोग करते हैं उनका भी उपहास करते हैं, उनको भी रोकने की कोशिश करते हैं। हम राक्षस हैं कि मानव? जो धर्म में बाधा पहुंचाए वो तो राक्षस हो सकता है, मानव नहीं हो सकता, क्योंकि दानवों का कार्य है धर्म को रोकना, देवों का कार्य है धर्म को बढ़ाना। तो विचार करिए हम क्या कर रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं, किस दिशा में हमारी गति हो रही है। सज्जनों, भगवान ने हाथ जोड़ के आदर सत्कार किया, ब्राह्मणियों को बैठाया और फिर कहने लगे करवाम किम, बताओ देवियों मैं आपकी क्या सेवा करूं। आप पधारी, बड़ी कृपा की, आपके दर्शन हुए। भगवान कह रहे हैं मैं आपकी क्या सेवा करूं। कितनी बड़ी बात है। जब तक हम धर्म को धारण नहीं करेंगे नाम से हिंदू नहीं रह सकते, मर जाएंगे। हिंदू धर्म का लोप हो जाएगा अगर यही परंपरा रही तो, सनातन धर्म टूट जाएगा अगर यही स्थिति रही तो। क्या दे रहे हैं हम बच्चों को? शास्त्र सुनने से रुक जाते हैं, शास्त्र सुनने से रोक देते हैं, तो संस्कार आएंगे कहां से? और जब संस्कार नहीं होंगे तो संस्कृति जीवित कैसे रहेगी? थोड़ा विचार करिए, किस दिशा में जा रहे हैं आप, अपनी पीढ़ी को कहां ले जा रहे हैं आप, आने वाले बच्चे कहां से सीखेंगे ये बातें, अतिथि का सत्कार कैसे होगा? आज हम अतिथि बनकर आए हैं बहुआ नगर में, हो सकता है कभी आप भी अतिथि बनकर चले जाएं कहीं। अगर आप अतिथि सत्कार नहीं करेंगे तो आपका कौन करेगा? परंपराएं टूट जाएंगी, फिर तो आना जाना ही रुक जाएगा, आवागमन रुक जाएगा। तो एक बार जोरदार ताली बजाइए आप सबके लिए। धन्य हैं ऐसे लोग जो रात दिन धर्म की सेवा में लगे हैं, और धन्य उन लोगों के लिए भी है जो रात दिन धर्म को रोकने की भी सेवा में, वो भी सेवा ही कर रहे हैं लेकिन धर्म को रोकने की कर रहे हैं, उनको भी बधाई। लेकिन आत्मचिंतन करना, उनको भी साधुवाद, जो रात में जग जग कर प्रयत्न कर रहे हैं, जाड़े में मर रहे हैं और धर्म को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी शुभकामनाएं। भगवान आपको भी गति दे, आपकी भी गति बढ़े, आप इसी प्रकार डोरी काटें, इसी प्रकार आप इस स्पीकर को रोके बोलने से, आपको भी शुभकामनाएं, आपको भी बधाई, अनंत साधुवाद। और कल हद होगी तो परसों सुबह, लेकिन बस्ती यहीं रहेगी, आप यहीं रहेंगे, आपके बच्चे यहीं रहेंगे। आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? और वो हाथ जोड़ के अतिथि सत्कार कर रहे हैं और आप अतिथियों का तिरस्कार कर रहे हैं, तो कैसे हिंदू हैं हम, कैसे यदुवंशी हैं हम, कैसे यादव हैं हम? प्रश्नचिन्ह लग जाता है हमारे यादव होने पर। यदुवंश ललाट भगवान श्री कृष्ण के वंशज कहलाने के अधिकारी ही नहीं रहे हम, अगर हम उसकी परंपराओं का अनुसरण नहीं करते हैं, उनको नहीं अपनाते हैं तो। वैसे कहते हैं कृष्ण हमारा, हाँ आपका ही है, पर उसकी बात सुनो तो सही, उसकी बात मानो तो सही, उसके कहे को करो तो सही। वो अनजान ब्राह्मणियों का हाथ जोड़कर स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं क्या सेवा करूं, और आपसे कोई सेवा भी नहीं ली जा रही, फिर भी आप जबरदस्ती नुकसान करना चाहते हैं, क्यों? थोड़ा विचार करिए, जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। सज्जनों, ब्राह्मणियों ने कहा गोविंद बड़ी कृपा की आपने, बड़ी कृपा की, सो हमको ये मौका दिया, आज जीवन धन्य हो गया। रोज सुना करते थे कि भगवान ऐसा होता है, भगवान ऐसा होता है, आज हमारी आंखें धन्य हो गईं, हमारा जीवन धन्य हो गया। आपके दर्शन से रोम रोम प्रफुल्लित हो गया महाराज। अब एक कृपा और कर दो, एक कृपा और कर दो, हम अपनी गोदी में बिठाकर आपको अपने हाथ से भोजन कराना चाहते हैं, ये कृपा और कर दो। भगवान कहने लगे अहम भक्तोधीनः, मैं तो भक्तों के अधीन रहता हूं। अगर आपका ऐसा मन है तो मैं सबकी गोदी में बैठ रहा हूं, क्रम क्रम से मुझे भोजन कराओ।
देखिए, जो ब्राह्मणी कभी कॉलेज नहीं गई, कभी विद्यालय नहीं गई, कभी मंत्र नहीं बोला, कभी पूजा नहीं की, आज वो ब्राह्मणियां अपने हाथ से अपनी गोदी में भगवान को खाना खिला रही हैं। और जो ब्राह्मण रोज मंत्र पढ़ते रहे, हवन कराते रहे, ज्ञान का बखान करते रहे, प्रदर्शन करते रहे, पाखंड करते रहे, सारा जीवन गुजार दिया, लेकिन उनको भगवान के दर्शन नहीं हुए। इसलिए शास्त्र कितना पढ़ा ये माने नहीं रखता, माने ये रखता है शास्त्र को जीवन में उतारा कितना, आचरण कितना किया। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम के प्रकट हो में जाना। भगवान प्रेम के वश में है। सुंदर सा भजन सुन लेते हैं। प्रेम की जय जय। प्रभु को पाने के लिए प्रभु को पाने के लिए है जरूरत प्रेम की, प्रभु को पाने के लिए है जरूरत प्रेम की, प्रभु को पाने के लिए है जरूरत प्रेम की, प्रभु को पाने के लिए है जरूरत प्रेम की, प्रभु को पाने के लिए। प्रेम से गीता पढ़ो, प्रेम से गीता पढ़ो, उनको रिझाने के लिए है जरूरत प्रेम की, प्रभु को पाने के लिए। जिसके दिल में प्रेम है साचा पुजारी है वही, जिसके दिल में प्रेम है सच्चा पुजारी है वही। जिसके दिल में प्रेम है साचा पुजारी है वही, जिसके दिल में प्रेम है सच्चा पुजारी है वही। यो तो फिरते सैकड़ों, यो तो फिरते सैकड़ों हिलाने के लिए है जरूरत प्रेम की, प्रभु को पाने के लिए। श्री राधे। दुर्योधन की छोड़ कर देवा प्रभु जी चल दिए, दुर्योधन की छोड़ कर मेवा प्रभु जी चल दिए। दुर्योधन की छोड़ कर देवा प्रभु जी चल दिए, दुर्योधन की छोड़ कर मेवा
श्री राधे। टूटे फूटे देख कर चावल सुदामा भक्त के। 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 कैसे ललचाए प्रभु, कैसे ललचाए प्रभु, उनको चलाने के लिए है जरूरत प्रेम की, प्रभु को पाने के लिए। प्रेमों से गीता पढ़ो, उनको निधाने के लिए। प्रेम से गीता पढ़ो, उनको निधाने के लिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। अपने हाथ से भोजन कराया, ये है आचरण का फल। जो घर से बाहर नहीं गई लेकिन रोज अपनी बूढ़ी सास को भगवान की तरह पूजती है, रोज अपने ससुर की पूजा करती है, सेवा करती है। जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उसी घर में भगवान बसते हैं। ये बात गांठ बांध लो आज। माँ बाप अगर रो गए तो कोई शिव, कोई राम, कोई कृष्ण आप पर आशीर्वाद नहीं बरसाएगा। और माँ बाप खुश हो गए तो ये सब कृपा करेगा। जो ब्राह्मणी घर से बाहर निकलना नहीं जानती थी, निकलने नहीं दिया जाता था, पति की सेवा करती, अपने कर्तव्य का पालन करती, सास ससुर की सेवा करती, अतिथि का आदर करती। बस यही जीवन और यही हम सदगृहस्थियों का जीवन है। सबसे बड़ी कथा है बूढ़ी माँ की सेवा करना, बूढ़े पिता की सेवा करना, घर में कोई बीमार है उसका ध्यान रखना। जी हाँ, घर में मेरी सास दवाई के लिए तड़प रही है और मैं कथा सुनने आ गई। देवियों, मैं ऐसी कथा सुनने को अच्छा नहीं मानता। कथा सुनना चाहिए, बहुत जरूरी है, लेकिन माँ को भी ले आती ना साथ में, कितना अच्छा लगता। वो बूढ़ी जो घर में बैठी है कोशिश करती, चारपाई को उठा लाते दोनों जने, यहाँ भी सो लेती, बैठी बैठी कथा सुन लेती, जीवन धन्य हो जाता। पता नहीं कौन सी बात उसके हृदय में बैठ जाती, उतर जाती। कोशिश करो, आज से कोशिश करो, कहीं भी कथा हो, घर में सब कुशल है, जरूर जाओ। 1000 काम छोड़ के जाओ। मैं घर के काम के लिए नहीं कहूंगा कि घर के काम के लिए कथा को छोड़ो ना। जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से, और कुछ वक्त ऐसा निकालो, कर लो प्रेम भगवान से। सारे जीवन हम काम ही काम करते हैं, ये भी काम है। लेकिन घर में अगर पति बीमार है, पहले पति को दवाई दो, पहले उसको खाना खिलाओ, फिर समय मिले तो कथा में जाओ। नहीं तो सबसे बड़ी कथा है पति की सेवा, सबसे बड़ी कथा है पत्नी का ध्यान। मेरी पत्नी बीमार है और मैं दान पुण्य करता रहूं बाहर, ना जीना। जो सबको छोड़कर तेरे पीछे अंधी बन के चली आई, सारे नाते रिश्ते छोड़कर तेरे पीछे आ गई, उसका ध्यान तू नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? उसका ध्यान रख। पति पत्नी एक दूसरे का ध्यान रखो, बूढ़े माँ बाप की सेवा करो। कोई भूखा प्यासा आ जाए
वही समय आरती का हो रहा है और वही समय संत को भोजन कराने का हो रहा है, तो छोड़ दो आरती को। सबसे बड़ी आरती है उस संत की सेवा करो, उस भूखे को भोजन कराओ। सनातन धर्म दिखावा नहीं करता, सनातन धर्म पाखंड पसंद नहीं करता। पाखंड की तो परिभाषा ही है पापस्य खंड यह से पाखंड। जो पाप का खंड है वो पाखंड है। जहां ढोंग आ जाए, जहां दिखावा आ जाए, वहां पुण्य नहीं पाप होने लग जाता है। इसलिए कथा जरूर सुनो, सत्संग में जरूर जाओ, भागवत में जरूर जाओ, राम कथा में जरूर जाओ, लेकिन उससे पहले कोई भूखा द्वारे पर आ जाए तो पहले उसको भोजन कराओ, बूढ़े माँ बाप की सेवा करो, तब जाके कल्याण होगा। दिखाने के लिए हम तिलक लगा लें, रोज मंदिर में जाएं, रोज झालर बजाएं, रोज आरती गुनगुनाएं, और उसी समय बच्चों का स्कूल जाने का समय है, आप दिखाने के लिए आरती बजा रही हैं, नहीं तो आपका मन तो बच्चों के पास है। मत आओ ना यहाँ, भगवान को हाथ जोड़ो ना वहीं से। मेरे बच्चे अगर अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, ये भारतवर्ष का भविष्य है, अगर अच्छे संस्कार होंगे, मेरा समाज अच्छा होगा, मेरा देश अच्छा होगा, मेरा राष्ट्र अच्छा होगा, तो मैं भी अच्छी हो जाऊंगी, मैं अच्छी हो जाऊं और बच्चे बिगड़ जाएं। कैसा जीवन जी रहे हैं हम, क्या सीख रहे हैं हम? जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ब्राह्मणियों ने भगवान को भोजन कराया। अब भगवान ने कहा देवियों जाओ। अब भगवान को गोदी में बैठाने से, उनके स्पर्श से, उनके दर्शन से अब तो ये मन हो गया कि हम तो 24 घंटे इनकी सेवा करते रहे। सतोगुण जग गया। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थ, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्तथा अधो गच्छन्ति तामसा। जब सतोगुण जग जाता है तो ऊपर के लोकों में स्थान बनने लगता है। भगवान का स्पर्श मात्र करने से ही, भोजन कराने से ही अब ये भाव बन गया कि हम तो इन्हीं की सेवा में लगे रहे, इन्हीं की सेवा करते रहे। भगवान ने कहा ना देवियों ना, आप आंख बंद करोगी, मैं 24 घंटे आपके हृदय में बैठा रहूंगा, लेकिन जब तक शरीर है गृहस्थ धर्म के नियमों को निभाना पड़ेगा। आप पतिव्रता हैं, आपका प्रथम धर्म है पति की सेवा करें, सास ससुर की सेवा करें, बच्चों की देखभाल करें, परोपकार परहित करें, अतिथि सत्कार करें। मैं आपसे दूर कहाँ हूं, मैं तो हमेशा आपके पास हूं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। जी मैं तो आपके हृदय में ही तो हूं। जब भी याद करोगे, मेरे से कोई पूछ रहा था गुरुजी आपकी वाणी सुनते सुनते ऐसा मन करता है हम 24 घंटे आपके साथ रहें, हमें ना आप अपने साथ रख लो। आपके साथ हम कैसे रह सकते हैं, कोई उपाय बताओ। मैंने कहा जी आप जब भी आंख बंद करोगे और सच्चे मन से ध्यान करोगे तो मैं आपके पास ही तो हूं, कहां है दूर। जब भी आप याद करो, मुस्कुराता चेहरा, महाराज जी का बोलता हुआ चेहरा, उपदेश देता हुआ चेहरा, चलती हुई भागवत, ये दृश्य याद करोगे, 24 घंटे हम आपके पास ही तो हैं, दूर कहाँ हैं। यही बात भगवान भी कह रहे हैं कि पतियों की सेवा करो, सदग्रस्त को निभाओ, और जब भी मन करे आंख बंद करो और इसी सुंदर सी छवि को याद करोगे, हम आपके हृदय में हैं। भगवान कभी दूर नहीं रहते। इसलिए शरीर कहाँ है माने ये नहीं रखता, मन कहाँ है माने ये रखता है। जल में बसे कुमुदनी, चंदा बसे आकाश, और जो जाही के भावता सोता ही के पास। जब चांदनी निकलती है कमलनी खिलने लग जाती है, और चांदनी गई कमलनी बंद हो जाती है। जब सूर्य उदय होता है कमल खिल जाता है, और जब सूर्य अस्त होता है तो कमल बंद हो जाता है। कहां सूर्य और कहां कमल, ये भाव का खेल है। माने नहीं रखता आप कहां रहते और हम कहां रहते हैं, माने रखता है कि आपका मन कितना जुड़ा है। मन जुड़ गया, 24 घंटे भगवान आपके साथ है। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ऐसा उपदेश देकर भगवान ने ब्राह्मणियों को भेजा, और जब ब्राह्मणी गई तो ब्राह्मणों को अपनी गलती का एहसास हुआ।